देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की चर्चा ना हो नहीं सकता, ये संभव नहीं। और अभी तो 2 दिन पहले तक 3 दिन पहले तक कहा जा रहा था कि भाई पकड़े क्यों नहीं गए राम गोपाल मिश्रा के हत्यारे, कानून व्यवस्था बड़ी खराब। अब सुनते हैं पकड़ भी लिए गए और पाँव के नीचे लग गई है गोली। तो सब बड़ा परेशान है कि क्यों ऐसा इनकाउंटर कर दिया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो ठीक नहीं है, भाई कुछ वजह था, कुछ गलत वजह था तभी तो ये हुआ होगा। तो सरवर चिश्ती का और अखिलेश यादव का बयान एक जैसा दिखने लगता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था में अगर कोई अपराधी है, कोई आरोपी है, वो अगर वो भाग रहा है और उसको पाँव के नीचे गोली लगी है तो अंत में तो सब कुछ न्यायालय में साबित होना है। तो ये विपक्षी पार्टियां इतनी जल्दी में क्यों होती हैं कुछ खास लोगों के साथ खड़े होने में? दरअसल हर्षवर्धन, ये जो बहराइच की जो घटना है ना, ये एक्चुअली पूरा पत्रकारिता, पूरे प्रशासन और कैसे पूरा इकोसिस्टम काम करता है, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। आप ज़रा सोचिए, राम गोपाल मिश्रा के झंडे हटाते हुए फ़ोटो और वो म्यूजिक के फ़ोटो, दीवार गिरते हुए फ़ोटो, वो सब आगे बढ़ाए जाते हैं। उसके बाद उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है दिल्ली में बैठे हुए स्वनाम धन्य पत्रकारों के द्वारा कि वो वहाँ पर चढ़ गया था, उसने वहाँ पर अराजकता फैलाई, वहाँ पर जुलूस निकाला, हर दूसरे महीने सरकार हर दूसरे महीने जो सरकार गिराए थे वही पूरी टीम। लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि पथराव कैसे हुआ था, उसके भी सबूत थे, उसका भी वीडियो था। उसके बाद कैसे गोली मारी गई ये भी, तो जो वहाँ के भी पत्रकार थे उन्होंने कैसे उसको पूरा यहाँ पर फीड किया और वही चीज़ें चलती रही, नैरेटिव कैसे बने, बेईमानी की। आप पूरा एज इट इज़ दे देते, समझ में आता। मैं बिल्कुल राम गोपाल मिश्रा जब छत पर चढ़ा है, जो उसने किया है उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। और ये अराजकता है, ये अराजकता, उस पर दंडात्मक कार्रवाई बिल्कुल शासन प्रशासन द्वारा की ही जानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से उसको मारा गया है, गोली मारी गई है और एक बार नहीं मिस हो गया तो फिर दोबारा मारा गया, उसके बाद वहाँ पर जश्न मनाया गया है, मार दिया, इस तरीके की जो आवाज़ें आई हैं, ये सब चर्चा करना अच्छा नहीं लगता है हर्षवर्धन। लेकिन उसके बाद भी इस घटना को कट एंड पीसेज में अपनी सुविधा के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से, अपने नैरेटिव के हिसाब से बेचा गया। और उसके बाद अब जब उत्तर प्रदेश की पुलिस जब कार्रवाई कर रही है, मुझे याद है कि अमिताभ यश जब वहाँ पर वो रिवॉल्वर लेके भागते हुए फिरे तो उस पर भी काफ़ी मीम बनाए गए। अरे पहली बार ऐसा नहीं हुआ था, बड़ा अधिकारी जब उतरता है ग्राउंड पे तो उसका उसके मातहतों पर असर होता है। इसलिए इस तरीके से उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं हर्षवर्धन। और जो कार्रवाई हुई है, अब देखिए किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, कितना खतरनाक नैरेटिव। मैं दूसरे पक्ष की भी बात कर रहा हूँ कि गोली पैर पे क्यों लगी, गोली किसी और जगह पर क्यों नहीं लगी। एक दूसरा पक्ष गोपाल की पत्नी कह रही, भाई उसकी अपनी भावना है, वो कह रही कि और सही बात है, उसकी जान की कीमत तो कुछ हो नहीं सकती। अब सवाल यहाँ ये है कि जब कानून व्यवस्था जो न्यायालय है उसके सामने प्रमाण जाएंगे, वहां सब कुछ तय होगा, तो भी वो ऐसी जैसे लोग, अखिलेश जैसे लोग कह रहे हैं कि ये तो जानबूझ के मार दिया है, ये तो मारने की कोशिश है। मैं वही तो, करना क्या चाहिए ये बताएं ना। वो अखिलेश यादव कह रहे हैं जिनके पिताजी के समय में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर हुए, उस समय 10 जो होते थे एक साथ, पूरी की पूरी टीम साफ कर दी जाती थी, वही डकैत होते थे जो इन लोग के लिए वोट मांगा करते थे, तमाम राजनीतिक दलों के लिए। बाद में जब आप उनके खिलाफ हो जाते थे, निर्भय गुर्जर ने क्या कहा था, यही कहा था ना कि मुलायम सिंह और अमर सिंह ये सब लोग हमारे बड़े भाई हैं, सब करते हैं। जैसे जब चीज़ें एक्सपोज हुई उसके बाद पूरी टीम मार दी गई। तो ये लोग ये जानते हैं कि किस तरीके से चीज़ें की गई हैं। उसके बाद इसीलिए ये लोग मुझे लगता है सवाल उठाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब कानून व्यवस्था और सामाजिक समरसता की बात हो तो वो एक पक्षी नहीं हो सकती है। न्याय भले ही पट्टी हट गई हो आंखों से, लेकिन न्याय पट्टी इसलिए हटी है क्योंकि वो सिर्फ वो ना सुने जो सुनाया जा रहा है, उसको वो देख भी सके। तो मुझे लगता है कि ये न्याय ऐसा ही होना चाहिए। और इसमें कुछ सवाल तो आने चाहिए ना कि अगर हम लोग बार बार ये बात करते हैं सांप्रदायिक सद्भाव की, तो हमारे हिंदू जो पर्व उत्सव हैं, मुस्लिम जो इलाके कोट अनकोट वहां से गुजरते हैं, मुस्लिम तो इलाका हिंदू इलाका कैसे हो सकता है? मेरी तो आपत्ति इसी बात पे है। बिल्कुल इस पर होनी चाहिए, लेकिन इसीलिए कोट अनकोट मैंने कहा जहां मुस्लिम बहुल हैं, तो वहां ये क्यों नहीं दिखता कि गणेश प्रतिमा विसर्जन हो, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हो, विजयादशमी हो, रामनवमी हो, सामान्य कोई भी पर्व उत्सव त्योहार हो, कोई शोभा यात्रा हो, क्यों नहीं वो लोग वहां फूल लेकर खड़े होते? बिल्कुल क्यों नहीं वहां वो लोग सामने खड़े होते, कहते कि हम स्वागत करने के लिए खड़े? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द का ढोल है वो फटा हुआ है। ये सिर्फ ढकोसला भर है और सिर्फ ये हिंदुओं के ऊपर थोप दिया जाता है कि सिर्फ आपको सांप्रदायिक सौहार्द करना है, हम तो यही करेंगे, हमारे मोहल्ले होंगे, हमारे इलाके होंगे कोट अनकोट, हमारे यहाँ से कोई गुजर नहीं सकेगा, हमारी भावनाएं आहत होंगी, आप कुछ गाना बजाएंगे तो हमको ठीक नहीं लगेगा। तो ये तो विचित्र स्थिति है। नहीं देखिए, यहाँ पर हम लोग उत्सव धर्मी लोग हैं और उत्सव मनाने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके का उत्सव हो।
वो पूरा शांति सद्भाव के साथ अगर आप उसमें चीज़ें करें, उसमें शिरकत करिए ना, उसमें पूरी तरीके से भागीदारी करिए ना, दिक्कत क्या है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपने जब इलाके बांट दिए हैं, तो जब इलाके बांट दिए तो फिर बंटवारा तो आगे जाएगा ही ना हर्षवर्धन। मुझे ये शब्द, इस पे घोर आपत्ति है जो लोग कहते हैं कि वहां पर जब इस कम्युनिटी के लोग रहते थे तो वहां से निकले क्यों। क्यों भैया, मतलब इसका मतलब है कि कोई तिलक लगा के निकलेगा तो उस इलाके से ना निकले, कोई टोपी लगा के निकले तो वहां से निकले। थोड़ी ना है कि वहां से नहीं निकले, इसीलिए तो जब मिनी पाकिस्तान कहा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान करें, आप ही मुस्लिम इलाके चिन्हित करवा रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है।